Hello students, this is the first video from Joy Guru classes. I am your tutor Biswajit Kaushik. Today we are going to discuss about the rank of a matrix. What is a rank of a matrix? ये हम इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे, right? Before giving the definition of rank, we need to discuss what is the minor of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स का माइनर क्या होता है, क्योंकि अगर माइनर का डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा तो यू कैनॉट गिव द डेफिनेशन ऑफ रैंक. तो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे. द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी. लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स से ए जो कि ऑर्डर है 3x4 से A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 एंड A3 B3 C3 D3. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x4. इसका मतलब इसके 3 रोज है 1 2 एंड 3 और इसके कॉलम 4 है 1 2 3 एंड 4. बेसिकली इट इज एन नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स. तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. सो दिस इज ए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स का whether it is a square matrix or a non-square matrix, we can form sub-square matrices of any matrix. Suppose इस non-square matrix का अगर मैं थर्ड फोर्थ जो कॉलम है उसको अगर एलिमिनेट करता हूँ तो मुझे एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेंगे जो कि होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3. सिमिलरली अगर मैं इसके थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करता हूं तो मुझे स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेंगे A1 B1 D1 A2 B2 D2 और A3 B3 D3. इस तरीके से मैं अगर सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करता हूं मुझे एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेंगे और अगर मैं फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करता हूं मुझे एक दूसरा स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेंगे जो कि मेन मैट्रिक्स A का है. So these are the square sub matrices of the matrix A of order 3. अगर इस स्क्वायर सब मैट्रिसेस के मैं अगर डिटर्मिनेंट निकालता हूं, जैसे इस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, राइट? तो इसको हम कहेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 3. गेटिंग? तो इस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट मिलेगा मुझे दैट विल बी कॉल्ड माइनर ऑफ ऑर्डर 3. उस तरीके से मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूं तो ये भी एक माइनर 3 होगा. उस तरीके से इस मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर है 3x4 मुझे इसमें 4 थर्ड ऑर्डर माइनर मिल जाएंगे. गेटिंग? सिमिलरली अगर मैं मान के चलो ये लास्ट के 2 कॉलम्स को एलिमिनेट करता हूं और थर्ड रो को एलिमिनेट करता हूं मुझे सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेगा जो भी है A1 B1 A2 B2. सिमिलरली अगर मान के चलो मैं फर्स्ट के 2 कॉलम को और थर्ड रो को एलिमिनेट करता हूं तो मुझे स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेंगे C1 D1 C2 D2. तो दीज आर द सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिसेस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स A. इस तरीके से इसको बहुत सारे इसका सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिसेस मिलेंगे. सिमिलरली अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूं जो ये सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स है पहले वाले का, से A1 B1 डिटर्मिनेंट A1 B1 A2 B2, तो ये क्या होगा? ये माइनर ऑफ ऑर्डर 2. माइनर ऑफ ऑर्डर 2. दैट मीन्स व्हाट? कि माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स का उसके जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेंगे उसका जो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं उस डिटर्मिनेंट को ओरिजिनल मैट्रिक्स के हम कहते हैं माइनर, राइट? अब इसके बाद डेफिनेशन आता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. व्हाट इज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट? अब जैसे मैंने इस मैट्रिक्स का मैंने निकाल लिया है माइनर सारे 4 माइनर हमने इसका निकाला है, राइट? ए जो मैट्रिक्स है इसके माइनर्स है 4, राइट? सपोज थर्ड ऑर्डर के जितने भी माइनर्स इसके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो थर्ड ऑर्डर माइनर क्या था? A1
राइट, B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, राइट। सपोज इसका जो है डिटर्मिनेंट जो है इसका 0 है। सिमिलरली इसके जो और 4 माइनर्स होंगे जैसे A1 B1 D1, A2 B2 D2, A3 B3 D3, इसका भी डिटर्मिनेंट सपोज 0 हो गया। तो इसी तरीके से इसके जितने भी थर्ड ऑर्डर माइनर होंगे इस मैट्रिक्स ए के, इसके अगर सारे डिटर्मिनेंट्स अगर 0 होता है, राइट, बट जब मैं सेकेंड ऑर्डर माइनर में आता हूं, जैसे सेकेंड ऑर्डर माइनर क्या था इसका, A1 B1 A2 B2, ये इसका सेकेंड ऑर्डर माइनर था। और फॉर एग्जाम्पल सपोज इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। मतलब जो मैट्रिक्स ए था, जो मैट्रिक्स ए हमारे पास था, मैट्रिक्स ए के जितने भी थर्ड ऑर्डर माइनर थे, थर्ड ऑर्डर माइनर का मतलब है इसके जितने भी थर्ड ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स था, उसके डिटर्मिनेंट जितने भी थे वो सारे 0 हो गए। और हमें सेकेंड ऑर्डर का एक माइनर मिल गया जो कि है A1 B1 A2 B2 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये कहते हैं कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, राइट। अब मान के चलो कि इसके सारे थर्ड ऑर्डर माइनर 0 ना होके ये जो पहला माइनर था दिस वन, अगर ये नॉन 0 होता, राइट, मैंने क्या कहा था पहले कि जो थर्ड ऑर्डर माइनर है इसके मैट्रिक्स ए के वो सारे 0 है। आप सपोज मान के चलो थर्ड ऑर्डर के एक माइनर सपोज ये है जिसका डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं होता तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होता फिर वो रैंक होता 3, राइट। अगर ये सारे 0 होता तो मैं सेकेंड ऑर्डर माइनर पे आ जाता। सेकेंड ऑर्डर का एक माइनर अगर 0 नहीं होता तो इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाता फिर 2, राइट। और मान के चलो कि सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के सारे माइनर 0 हो गए, सेकेंड ऑर्डर के सारे माइनर 0 हो गए, तो कम से कम अगर इसका एक नॉन 0 एलिमेंट होगा मैट्रिक्स ए का, राइट, तो इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा ए। ये फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है रैंक का, अभी मैं बताऊंगा फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। मतलब मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, एक मैट्रिक्स है, चाहे वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो या नॉन स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो, राइट। अब इसके मैं बहुत सारे स्क्वायर सब मैट्रिसेस निकाल सकता हूं, राइट। जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिसेस है उन सारे स्क्वायर सब मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूं। ये 3x4 मैट्रिक्स था तो इसके थर्ड ऑर्डर के कम से कम 4 इसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकलेंगे और हर एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलेगा। उन डिटर्मिनेंट को हम बोलेंगे माइनर ऑफ थर्ड ऑर्डर। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकलेंगे, राइट, और उसके भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे माइनर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अगर सारे थर्ड ऑर्डर माइनर 0 हो जाता है बट सेकेंड ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा है जो कि 0 नहीं है, जो कि 0 नहीं है, देन द रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब आता है द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रैंक। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स is the order of any highest order non-vanishing minor of the matrix। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर जो मैट्रिक्स में होगा उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा दैट ऑर्डर विल बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। दैट मीन्स अगर एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ए का रैंक आर होगा इफ A has at least one non-zero minor of order R and all minor of A of order more than R is 0। For example, मैट्रिक्स A का रैंक 2 होगा अगर A का कम से कम एक नॉन जीरो माइनर है जिसका ऑर्डर 2 है और 2 से ज़्यादा जितने भी माइनर्स होंगे A के वो सारे 0 होंगे, राइट। तो मैट्रिक्स का जो रैंक है, रैंक निकालने का तरीका अलग अलग है। अब मैं तुम्हें दो एग्जांपल तुम लोगों को दूंगा जो मतलब डेफिनेशन से हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे, राइट। लेकिन रैंक निकालने का जो तरीका है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे रैंक निकाला जाता है, फिर इजी एंड शॉर्टकट मेथड है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब जस्ट मैं दो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। सपोज मैट्रिक्स ए है,
मैट्रिक्स A इज ए थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, 1 2 3 3 4 5 4 5 6, ये थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर जो माइनर होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इटसेल्फ होगा, बिकॉज इटसेल्फ इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कौन से होगा, जो मैट्रिक्स का खुद का ही डिटर्मिनेंट होगा वही उसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। तो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला यहाँ से। आई होप यू नो हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगर मैंने फर्स्ट रो के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को मैंने एक्सपेंड किया तो मुझे ये मिल रहा है कि इसका वैल्यू आ रहा है 0। इसका एक ही माइनर था थर्ड ऑर्डर का, जो कि वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट खुद था और उसका वैल्यू आ रहा है 0। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 3 से कम होगा। 3 तो नहीं होगा, 3 से कम होगा, क्योंकि एकमात्र जो इसका माइनर था वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हिमसेल्फ था, वो 0 आ गया। तो इसका जो रैंक होगा वो 3 से तो कम होगा ही होगा, राइट। तो हम ट्राई करेंगे अब सेकेंड ऑर्डर माइनर को लेके। तो मैंने एक सेकेंड ऑर्डर माइनर ले लिया 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका मैंने वैल्यू निकाला, दैट कम्स आउट टू बी -2 which is not equal to 0। तो immediately we can say that the rank of A is equal to 2। A का रैंक हो जाएगा 2 बिकॉज A का कम से कम एक सेकेंड ऑर्डर माइनर है जो कि 0 नहीं है। तो रैंक ऑफ A विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, ये तो था एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स यहां पे हमने लिया है A, जो कि 2 क्रॉस 4 है, 2 रो है इसके, राइट, और 4 कॉलम है। ठीक है, तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर होगा वो होगा 2, क्योंकि ये 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। तो 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स अगर है तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर जो माइनर होगा वो 2 ही होगा। तो हम 2 सेकेंड ऑर्डर का कोई भी एक माइनर हमने ले लिया, से 2 4 3 5, राइट। सो 2 4 3 5 ये माइनर हमने ले लिया और इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला जिसका वैल्यू आ गया -2 which is not equal to 0। दैट मीन्स इसका एक नॉन जीरो माइनर है सेकेंड ऑर्डर का, राइट। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इसका एक नॉन जीरो माइनर मिल गया, जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इसका 2 था, तो एक नॉन जीरो माइनर मिल गया सेकेंड ऑर्डर का। दैट मीन्स द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। ये जो मैंने अभी सॉल्व किया आपको 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू, ये बेसिकली आपको डेफिनेशन से मैंने डेफिनेशन में समझाया कि हाउ टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका शॉर्टकट मेथड है, बहुत ईजी मेथड है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, राइट। सो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज जॉय गुरु क्लासेस, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, राइट। थैंक यू सो मच।